मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूँ। मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूँ वो अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब का पैगाम, बगल में छुरी रखने वाला करने लगा राम राम। भारतीय वजीर आजम इमरान खान को वादे याद दिलाने लगे। भारत के अंदर उठने वाली मुखालिफाना आवाजों पर भी मोदी के होश ठिकाने आने लगे। राजस्थान में खिताब में कहा, जंगें बहुत लड़नी, पाकिस्तान से मिलकर खत्ते में भूख का खात्मा और अमन चाहते हैं। भारत की लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों से नहीं। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? What is your view on? I follow him very well. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback from him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. Well, he is the chief of the Pakistan Army. DGISPR का भारतीय आर्मी चीफ को पाकिस्तान दुश्मनी तर्क करने का मशवरा। जनरल बिपिन रावत के जनरल कमर जावेद बाजवा की तकलीद के बयान पर ट्वीट किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, क्या ही अच्छा होता भारतीय आर्मी चीफ गैर जनरल कमर बाजवा के इलाकाई विजन की तकलीद करते। उनका विजन अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। भारत अपने दाखिली महाज पर हार गया। भारतीय दानिश्वर पाकिस्तान को फातेह करार देने लगे। पुलवामा वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान के हक में आवाजें। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु बोले, भारत की हुकूमत का रद्द-ए-अमल अपने लिए ही तबाहकुन साबित हो रहा है। पाकिस्तान का तहम्मुल इसे दुनिया में मजीद मोतबर बना रहा है। कश्मीर की जिदोजहद हकीकी और भरपूर है। साबिक चीफ जस्टिस मारकंडे का कहना है, भारतीय इदारों से कश्मीरियों को निकालने वालों ने कौमी गैरत की तौहीन की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक आईनी शिक की समात से कबल मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। मकबूजा वादी में मजीद फौज तैनात कर दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जेर हिरासत। गिरफ्तारियों पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की भी तनकीद। कराची में लांढी सवाती मोहल्ला के नाले में डूबने वाला 8 साल का बच्चा ताहाल लापता। अंधेरे के बायस रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन रोक दिया। बच्चे की तलाश का काम सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। आरिफ अपने भाइयों के साथ खेल रहा था कि नाले में गिर गया। लाहौर के इलाके नसीराबाद में दिल खराश वाकया। मां और कमसिन बेटे समेत 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन की शनाख्त रूबी, 4 साला वली मोहम्मद और कनीज बीबी के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। उधर थाना नवाकोट की हुदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके औरंगी टाउन और लियाकताबाद में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में फायरिंग का वाकया डकैती मुज़ाहमत। लियाकताबाद में जाती दुश्मनी पर पेश आया। लांढी शराफी गोद के करीब फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से जाम बहक निमरा, नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। तफ्तीशी जराए के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिली से निमरा को तिब्बी इमदाद मिलने में 2 घंटे जाया हुए।
एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख की हिदायत पर कमेटी तश्कील, इंक्वायरी शुरू। नैब का सिराज दुरानी केस में बिजनेसमैन गुलजार अहमद को भी गिरफ्तार करने का फैसला। दुबई से वापसी पर हिरासत में लिया जाएगा। गुलजार अहमद के अकाउंट में सिराज दुरानी की बेटी के अकाउंट से करोड़ों रुपए मुंतकिल हुए। उधर तहकीकाती इदारों ने सिराज दुरानी के मजीद 18 करोड़ 46 लाख के असासों का पता लगा लिया। टैक्स चोरी का केस बनाने की भी तैयारी शुरू। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। आगाज में सक्खर और हैदराबाद में लगाया जाएगा मैदान। इजलास में फैसला। नसार खोड़ो कहते हैं सिराज दुरानी के सूबे में दूसरी बड़ी आईनी हैसियत है। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद गिनती बराबर की गई। इमरान खान, परवेज खटक, असद कैसर और दीगर के खिलाफ भी नैब में इंक्वायरीज हैं। एमपीए मलिक जफर राह की वजीर आजम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। कहा साबका हुक्मरानों की पॉलिसी ने जनूबी पंजाब में पसमानदगी, गुर्बत और महरूमियों को जन्म दिया। इमरान खान ने कहा जनूबी पंजाब की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका के लिए पहली खातून सफीर मुकर्रर। शहजादी रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान सफीर, शहजादा खालिद बिन सलमान नायब वजीर दिफा होंगे। शाही फरमान जारी। शहजादी रीमा बिनते बंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी की इंचार्ज भी रह चुकी हैं। बनोई में 27 और 28 फरवरी को अमरीकी सदर और शुमाली कोरियाई लीडर के दरमियान एक और मुलाकात तय। किम जोंग डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वियतनाम रवाना। शुमाली कोरियन हुकाम की पहली बार किम की ट्रंप से मुलाकात की तस्दीक। फ्रांस में 15वें हफ्ते भी पीली जैकेट्स वालों के मुजाहरे। हजारों अफराद का पेरिस और दूसरे शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 2 मुजाहिरीन जख्मी, कई गिरफ्तार। वादिये सवात में हालिया बर्फबारी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा की पुरफिजा और खूबसूरत वादी में सयाहों की मौजें जौक दर जौक पहुंचने लगे। और हाथ से बनी बास्केट, कोट, चोगा और टोपी गिलगित बल्तिस्तान के रिवायती पहनावे सर्दी से बचाते हैं और खूबसूरत सकाफत के आईनादार भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। 6 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे भारत की सरकार ने अपना रवैया क्यों बदला और आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने क्या हिकमत अमली अपनाई। और मैं हूं आपके साथ उंजला इरफान। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि कराची में लांझी के इलाके सवाती मोहल्ला के नाले में डूबने वाला बच्चा ताहाल ना निकाला जा सका। अंधेरे के बायस रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन भी रोक दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में यह हादसा पेश आया था और इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि रेस्क्यू टीमों ने अंधेरे के बायस अपना ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। बच्चे की तलाश अभी जारी है और कराची में लांझी के इलाके सवाती मोहल्ला में ये हादसा पेश आया
जहां पर एक बच्चा नाले में डूब चुका है और इस वक्त उसका ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन अंधेरे के बायस रोका है और सुबह होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके सवाती मोहल्ला के नाले में डूबने वाला बच्चा ताहाल नहीं निकाला जा सका। अंधेरे के बायस रेस्क्यू टीमों ने अपना ऑपरेशन भी रोक दिया है और सुबह होते ही ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाएगा। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं और ऑपरेशन दोबारा शुरू कब किया जाएगा? जी बिल्कुल, लांडी का इलाका है सवाती मोहल्ला, जहां का जो 8 साल आरिफ है वो शाम को जो है खेल के दौरान नाले में गिरने से जो लापता हो गया था, जिसके बाद रेस्क्यू काम की जानिब से जो ऑपरेशन शुरू किया गया था। 8 घंटे से ज्यादा जो ऑपरेशन है वो जारी रहा, लेकिन लाइट जो है ना होने के सबब ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है और जो आरिफ है वो ताहाल नहीं मिल सका। रेस्क्यू काम के मुताबिक जो आरिफ की तलाश का काम एक बार फिर जो है सुबह जो शुरू किया जाएगा, ताहम जो लाइट ना होने के बाद ऑपरेशन जो है रोक दिया गया है। पुलिस काम का कहना है कि तलाश की गई 8 घंटे से ज्यादा जो ऑपरेशन था वो जारी रहा, लेकिन जो है बच्चा ताहाल नहीं मिल सका और सुबह जो है ऑपरेशन एक बार फिर जो है वो शुरू किया जाएगा। जबकि हमारी वालिदैन से बात हुई तो उनका कहना है कि जो बच्चा है वो नाले के किनारे खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ और खेल के दौरान ही जो है वो बच्चा नाले में गिरा, जिसके बाद जो है लापता हो गया। अहले मोहल्ला और इलाका मकीनों ने जो अपनी मदद के तहत जो है तलाश शुरू की थी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू काम को इत्तला दी गई थी। रेस्क्यू काम के इत्तला मिलने के बाद जो है तकरीबन 8 घंटे तक जो है तलाश जारी रही। काम की जानिब से जनरेटर्स के जरिए जो है लाइट्स लगाई गई थी नाले के अतराफ और तलाश की गई थी, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद जो आरिफ है 8 साल वो जो है मिल नहीं सका, जिसकी जो तलाश का काम दोबारा जो है दोबारा आगाज किया जाएगा। जी, दोबारा आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी, आप हमें आगाह कर रहे थे।